हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 2 गतांक से आगे। आपके जन्म के बारे में लोग कई बातें कहते हैं। कोई कहता है आपको अंजनी नंदन, कोई पवन पुत्र, कोई केसरी नंदन, और हे हनुमान जी, आपको तो लोग रुद्रावतार भी कहते हैं। सांझ के समय अवध की रघुकुल उद्यान में भरत जी और हनुमान जी नित्य की तरह आज फिर मिले हैं। पर ये क्या, आज मात्र भरत जी ही नहीं आए थे, सुमंत्र जी भी थे और उनके पुत्र भी, भगवान राघवेंद्र के बाल सखा भी थे, और स्वयं हनुमान जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। ये सुनकर आज ये सब लोग आ गए थे। उत्सुकता बढ़ रही थी। भरत जी ने बिना इधर उधर की बातें कहे सीधे पूछ लिया, हे हनुमान जी, आप अपने जन्म के बारे में कुछ कहें। प्रणाम किया हनुमान जी ने सबको, साष्टांग प्रणाम किया था अपने भरत भैया को। फिर सुनाने लगे अपनी आत्मकथा। हनुमान जी महाराज, भरत भैया, मैं ही हूँ एकादश रुद्रावतार। ये कहते हुए हनुमान जी का मुखमंडल अत्यंत तेजयुक्त हो गया था। सृष्टि के आरंभ में एक ऋषि हुए जिनका नाम था शिलाद। शिव के परम भक्त थे, शिव के ही ध्यान में परम तल्लीन रहते थे। हाँ, गृहस्थ में, पर संतानोत्पत्ति की ओर इनका ध्यान ही नहीं गया था। एक दिन इनकी पत्नी ने ही इनसे कहा, प्रभु, संतान के बिना गृहस्थ का ही सुख क्या है। महर्षि शिलाद का ध्यान इस तरफ कभी गया ही नहीं, तो ये सोचकर बैठ गए थे कि चलो रुद्र उपासना में जो जो आवश्यकता होती है पत्नी उसे पूरा कर देती है, जैसे जल इत्यादि रखना, आसन प्रसाद और कुटिया की साफ सफाई, अतिथि की सेवा। पर इन भोले ऋषि शिलाद को क्या पता था कि गृहस्थ में ये सब आवश्यक है। संतान, पत्नी ने समझाया, आपको आवश्यकता नहीं है संतान की, पर ऊपर पितृलोक तो प्रतीक्षा में होंगे ही ना। ओह, बात सही है। शिलाद ने विचार किया, क्या यही समय उचित है संतान की प्राप्ति का? नहीं, इस तरह तो पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं, पर मुझे पुत्र ऐसा वैसा नहीं चाहिए, महावीर पुत्र चाहिए। लग गए थे शिव की आराधना में। भोले भाले थे ऋषि शिलाद, और इष्ट भी तो भोले बाबा ही थे। हो गए प्रसन्न, कह दिया, मांगो वर हे ऋषि। चरणों में शीश झुकाते हुए मुंह से निकल गया ऋषि के, आपके जैसा पुत्र चाहिए। महादेव हंसे, मेरे जैसा? अब महर्षि, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। मैं तो स्वयं ही शिलाद की पत्नी के कुक्षी में प्रवेश कर गए। महारुद्र, समय बीतने पर एक बालक ने जन्म लिया। भरत भैया, वो बालक मैं था। हनुमान जी ने कहा, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा नंदी, पर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने भी अपने अंशी महारुद्र की आराधना शुरू कर दी थी। बहुत प्रसन्न हुए महादेव मुझ पर, और उन्होंने मुझे नाम दिया नंदीश्वर। मैं कैलाश पर ही रहता था। समस्त महादेव के गणों का मैं मुखिया था। पर एक दिन क्या? सुमंत्र जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, साकेत धाम से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। मैंने सुना, क्योंकि उस समय सभी देवी देवता इस अवतार में सम्मिलित होने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे। फिर रुद्र ही क्यों बचे? उन्हें भी इस अवतार में सम्मिलित होना ही चाहिए। मुझे आज्ञा मिली महारुद्र की, जाओ और जाकर इस राम अवतार में अपनी भूमिका से परम ब्रह्म श्री राघवेंद्र का रंजन करो। तो मैं आ गया। मैंने जन्म लिया माँ अंजनी की कोख से। माँ अंजनी वानर राज केसरी की पत्नी थी, और मेरे पिता केसरी अत्यंत बलशाली थे। हनुमान जी बता रहे हैं। फिर हंसते हुए बोले, ये सारी बातें मुझे मेरी माँ अंजनी ही बताया करती थी। उन्हें नारद जी ने बताया था।
मुस्कुराते हुए भरत जी सुन रहे थे। थोड़ी देर में बोले भरत जी, क्या रघुकुल में भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? हनुमान जी हंसे। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं समझ गया भरत भैया। आंखें बंद करके बोलने लगे थे हनुमान जी। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ जी के कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। भरत भैया, उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था, जो आप लोगों के बहनोई भी लगते हैं। आपकी बहन है एक शांता, उनके ही ये पति हैं। भरत जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। बड़े ही प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से आहुति दी थी उस यज्ञ में। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने चरु दिया। महाराज दशरथ जी ने उस चरु को लेकर सूंघा और अपनी तीनों रानियों में बांट दिया था, श्री कौशल्या जी, श्री सुमित्रा जी और श्री केकई जी। माँ सुमित्रा जी बड़ी भावुक हैं। चरु के हाथ में आते ही उन्हें भाव आ गया। वो भाव में डूब गईं। ओह, अब मेरे कोख से पुत्र होगा और ये अत्यंत बलशाली होगा, महावीर होगा। ऐसा विचार करते करते आंखें बंद हो गईं सुमित्रा जी की। भरत भैया, तभी आकाश मार्ग से एक गिद्धी उड़ती हुई आई और सुमित्रा जी के हाथ का चरु लेकर उड़ गई। हनुमान जी अब आगे का प्रसंग बड़े ही रसीले अंदाज में सुना रहे थे। अब तो सुमित्रा जी रोने लगी। उनके नैनों से झरझर आंसू बहने लगे। अब मेरा क्या होगा? मेरे हाथ का चरु तो वो गिद्धी ले गई। अब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। पर तुरंत माँ कौशल्या जी ने अपने भाग का आधा चरु सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा जी ने उसे खा लिया। पर कैकेयी माँ ने भी अपने भाग का आधा सुमित्रा जी को दिया था। इसलिए तो सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, सुमंत्र जी और उनके पुत्र। अन्य राज्य परिवार के कुमारों ने ये प्रसंग सुनकर बड़े ही प्रेम से तालियां बजाईं। पर हनुमान जी, आप कहाँ हैं यहाँ इस प्रसंग में? भरत भैया ने फिर पूछ लिया। हाँ भरत भैया, सुमित्रा जी के हाथ से चरु लेकर वो गिद्धी आंजनेय नामक पर्वत पर गई। वहाँ मेरी माँ अंजनी तपस्या कर रही थी। हनुमान जी ने कहा। गिद्धी बोलना चाह रही थी उस पर्वत पर बैठकर, तभी गिद्धी के मुख से वो चरु गिर गया। दिव्य तेज युक्त वो चरु जब गिर रहा था तब पवन देव ने देख लिया ये कोई साधारण चरु नहीं है, तो माँ अंजनी के गर्भ में उसे पहुँचाने के लिए पवन ने अपनी शक्ति लगाई और चरु मेरी माँ अंजनी के मुख में चला गया। हंसते हुए हनुमान जी बोले, भरत भैया, मैंने बचपन में पूछा था अपनी माँ से, माँ मुख कैसे आपका खुला रहा? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि समाधि में और नींद में आदतन मेरा मुख खुला ही रहता है। इसी के चलते मुख से होकर मेरी माँ के गर्भ में वो चरु चला गया और फिर समय के बाद मेरा जन्म हुआ था। हनुमान जी ने बताया। सब शांत होकर सुन रहे थे। मेरे पिता केसरी, जो वानर राज थे, बहुत बलवान थे। वो पाताल में गए थे। जब आए तब मेरे जन्म का समय हो रहा था। वो नाचे थे। मेरे पिता नागलोक से जितनी बहुमूल्य मणियाँ लाए थे उन सबको लुटा दिया था। और जब मेरा जन्म हुआ तब तो मेरी माँ कहती है पवन देव भी झूम उठे थे। मोतियाँ मुक्ता माल ना जाने कहाँ कहाँ से उड़ा लाए थे और आंजनेय पर्वत पर लाकर रख दिया था। भगवान रुद्र स्वयं आए थे मेरे जन्म होने पर। विधाता आए थे, भगवान नारायण आए थे, पर मेरा ध्यान तो बस अपने राघवेंद्र सरकार के चरणों में ही था। मेरे मुख से राम यही शब्द निकल रहा था। मेरी माँ कहती है। भरत जी उठे और बोले, जिस चरु से हमारा जन्म हुआ उसी चरु से हनुमान जी आपका भी जन्म हुआ है।
फिर तो हम भाई भाई ही हुए ना। ये कहते हुए अपने गले से लगा लिया था मुझे भरत भैया ने। ना, मैं तो दास ही हूँ, मुझे तो दास बनने में ही सुख मिलता है। मुझे गर्व है कि मैं प्रभु श्री राघवेंद्र का दास हूँ। अच्छा हनुमान जी, हमने सुना है आपने सूर्य को फल समझकर खा लिया था बचपन में। भरत जी ने पूछा। मैं खूब हंसता रहा। हाँ भरत भैया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।